देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल, हर जगह पे सिर्फ डाटा चेंज रहता है। तो इसको हम बनाते हैं। एक व्यापारी एक बोतल को 20% के लाभ पर बेचता है। भाई लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर में रहता है, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर में रहता है। कहते हैं ना कि इतना रुपया वाला सामान को 20% के हानि पर बेच दिया, इतना रुपया वाला सामान को 10% के फायदे में बेच दिया, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अगर वह उस बोतल को 20% कम कीमत पर खरीदता और उसे 40 रुपया कम पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। बोतल का क्रय मूल्य क्या है? बोतल का दाम हमको पता नहीं है, तो बोतल का दाम को हम क्या मान के चलते हैं? 100x मान के चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100x मान के चलते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, इस पे 20% का फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 120/100 कर देना, ठीक है। 20/100 मत कर देना, 100 काटोगे फिर 20 निकलेगा प्रॉफिट, फिर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करोगे तो फिर निकलेगा एसपी, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट 120/100 कर दो, आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना निकला? 120 रुपया निकला। रेशियो में है, ठीक है, एक्स के फॉर्म में है सब। ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। यानी 100 रुपये वाला सामान को 120 रुपये में बेचेंगे तो 20% का हमको फायदा मिलेगा। आगे देखिए, अगर वह बोतल को 20% कम पे खरीदा होता, देखते हैं 20% कम करते हैं, देखते हैं कितना में खरीदा होता। 100 रुपया तो इसका ओरिजिनल दाम था, लेके चल रहे थे। अगर 20% कम पे खरीदा होता तो देखते हैं कितना में खरीदा होता। 80/100 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 80/100 कर दो, 0 कट जाएगा, यानी 80 बचा। यानी 80 रुपये में खरीदा होता, ठीक है। 80 रुपये में खरीदा होता तो 40 रुपया कम में बेचता, 40 रुपया कम में बेचता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब जो कॉस्ट प्राइस है कितना है भाई? 80 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपया है, ठीक है। आगे देखिए, तो उससे 30% का लाभ होता। हम क्या बताएं? लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता। कॉस्ट प्राइस कितना? 80 है, इस पे 30% का लाभ कमा रहा है। देखते हैं कितना में बेच के कमा रहा है। 130/100 कर दो, 0 कट जाएगा, 13×8 कितना होता है? 104 होता है। यानी इतना रुपये में बेचेगा तब वो 30% का फायदा कमाएगा, ठीक है। 80 रुपये वाला सामान को 104 रुपये में बेचेगा तब वो 30 रुपये का फायदा कमाएगा। आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों एसपी का अंतर ये दिया हुआ है, 40 तो दिया है, ठीक है। तो 120 में से 104 जाएगा तो कितना होगा भाई? 16 होगा। 16x, ठीक है, x लेके चल रहे थे। 16x का वैल्यू 40 है, यानी x का वैल्यू कितना निकला? 40/16 निकला, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो आप चुपचाप इसमें पुट कर दो ना, तो कितना हो जाएगा? 100, x का वैल्यू कितना निकला? 40/16, 40/16 कर दो। 4×4 = 16, 4×25 = 100, ठीक है। फिर 4×4 कट जाएगा, यानी 250 रुपये निकला। विक्रय मूल्य पूछता तो आप किस पे पुट करते भाई? इस पे पुट कर देते, ये 120 वाले पे पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।